तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना अगर नहीं कराया तो, और सब्सक्राइब तो कर लेना। तो देखो यार, अब बात करते हैं कि ये भर्ती बहुत टाइम से अटकी हुई थी और फाइनली इसमें जो आवेदन थे वो आपके करीब जो फॉर्म पड़े हुए थे वो 6,83,000 के आसपास इसमें फॉर्म पड़े हुए थे आप लोगों के। और नॉर्मलाइजेशन में मैं बताऊंगा आपको नंबर बढ़े या कम हुए बच्चों के। तो देखो यार, इसमें डिपेंड करता है कि शिफ्ट के ऊपर, है ना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे जानने वाले भी थे, दोस्त यार वगैरह हैं। वैसे तो मेरा भी पेपर था बट मैं देने नहीं जा पाया था कारणवश। तो बच्चों के यार मैंने देखा है 15-15, 20-20 नंबर बड़े भी हैं, और अगर कम होने की बात करें तो 7 से 8 नंबर बच्चों के कम भी हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में। मतलब बड़े ज़्यादा हैं, कम 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 हुए हैं मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई नॉर्मलाइजेशन से। अब बात करते हैं कंपटीशन की। तो देखो यार, 6 लाख करीब फॉर्म था और वैकेंसी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। 5805 पद थे केवल, दोनों को मिला के, ठीक। और 2 दिन में यहाँ देखो पेपर कंडक्ट करवा लिया है। आप सोच सकते हो 6 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था और 2 दिन में पेपर हो गया। तो अपना यूपीएसआई के देखें तो करीब 12 लाख के आसपास फॉर्म है ना। क्योंकि बाकी जो है बहुत लोगों ने फीस जमा नहीं करी, तो 12 लाख के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। भर्ती बोर्ड आजकल फॉर्म में तो वैसे ही चल ही रहा है, समझ सकते हो आप। तो अब बात करते हैं, सीधे मेरिट पे आते हैं, ठीक है। तो अपना जो एग्ज़ाम भी वो 10 दिन के अंदर कंडक्ट हो ही जाएगा, जैसी आशा है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम जो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो वो 191 के आसपास मेरिट है, ठीक है। तो बात करते हैं ओबीसी की तो 184, और अगर हम बात करते हैं एससी की तो 159, और बात करते हैं एसटी की तो 130, ठीक। तो देखो डिफरेंस यार, ये तो आप लोग सभी जानते हो कि ओबीसी और जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 7-8 नंबर का ही होता है। बट जो डिफरेंस क्रिएट होता है अच्छा खासा, वो ओबीसी और एससी वालों में अच्छा खासा हो जाता है। करीब यहाँ देख सकते हैं आप 23 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे, नहीं 23 सॉरी 25 नंबर का करीब डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, और 30 नंबर का करीब डिफरेंस दिख रहा है एससी और एसटी में। तो अगर हम बात करें इस बार की अगर मेरिट की, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था भाई, अगर आप 105 से 110 क्वेश्चन अगर यूपीएससी में सही करके आ जाते हैं तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप खुद देख लीजिए यार, इसमें जेल वार्डर में 6 लाख फॉर्म पड़ा गया था, है ना। और 150 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 300 में से जो मेरिट गई है वो करीब 191 पे गई है। तो इतनी भी कोई ज़्यादा नहीं है ये मेरिट, है ना। तो आप उसको हुआ ना माने। यूपीएससी में अगर आप 105 से 110 क्वेश्चन के बीच में करके आते हैं, आप अपना कोशिश करना है कि 110 ही क्वेश्चन कर दो, कि जिससे अगर नॉर्मलाइजेशन भी हो तो आपका 100% अंदर आने के चांसेस हों। और उसके बाद अगर बात करें ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी वालों 105 पे सेव है, और एससी वाला बंदा अगर 100 क्वेश्चन भी करके आ जाता है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और एसटी में तो कंपटीशन होता ही नहीं, 95-90 क्वेश्चन में भी आराम से यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स तो पॉइंटों में भी चले जाते हैं जैसे इसमें गए हैं। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन आज तक भाई किसी के समझ में तो आया नहीं है। अच्छों अच्छों की मैंने ज़िंदगी बनते देखी हैं, है ना। और अच्छे अच्छों की मैंने ख़राब होते भी देखी है ज़िंदगी। और गर्ल्स का भी मैंने बताया था भाई, देखो गर्ल्स की मेरिट भी बहुत कम जाती है। और मैं यूपीएसआई के लिए बोलूँगा तो भाई मैं बस गर्ल्स को एक ही एडवाइस दूंगा, बस जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आप क्लियर कर लेना। मतलब सब में 14-14, 15 क्वेश्चन जो सेक्शनल कट ऑफ है, बट उतना ही मत रखना, करीब कोशिश करना सब में 20-20 क्वेश्चन एटलीस्ट कर देना। और अगर आपके 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में गर्ल्स अगर कर देती हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जिनका जेल ऑर्डर में भाई सिलेक्शन हो गया हो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जिनका ना हो तो भाई वो निराश मत होना। मेहनत करते रहना यार, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।